तो एक बच्चा है जो 300 किलोमीटर दूर अपने घर जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के वो यहाँ तक जा रहा है। जाने के लिए कुछ दूर तक वो रेलगाड़ी से जाता है। तो पहली स्थिति में वो 60 किलोमीटर जाता है रेलगाड़ी से। तो टोटल है 300, तो 60 किलोमीटर जाता है वो रेलगाड़ी से। तो बचा हुआ कितना आएगा? तो 300 में घटा देते हैं, अर्थात 240 किलोमीटर जाएगा वो बस से। और इस तरह से जाने में उसको 4 घंटे लगते हैं। तो कुल समय जो है वो लगता है 4 घंटे। तो समय का फार्मूला हमें पता है, समय का सूत्र, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यही लगाएंगे हम। तो हम मान लेते हैं कि जो रेलगाड़ी है उसकी चाल x है। रेल को हम मान लेते हैं कि x से चाल है उसकी, और जो बस की चाल है वो मान लेते हैं कि वो y है। तो लगाते हैं यहाँ पर दूरी 60 किलोमीटर, चाल x की, और अब बस के लिए दूरी है 240 और चाल है इसकी y। और तो ये भी समय है और ये भी समय है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, और दोनों समय का यदि हम जोड़ें तो आता है 4 घंटे। तो एक समीकरण बन गया हमारा ये। अब दूसरी स्थिति में यदि रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर, अर्थात रेलगाड़ी से वो जा रहा है 100, तो टोटल है 300, अर्थात ये आएगा 200 किलोमीटर। तो फिर से लगा लेते हैं। तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, और फिर से दूरी बटे चाल बस के लिए, तो दूरी बटे चाल, और दोनों को मिला करके देखिए ये भी समय है और ये भी समय है। तो समय बस का समय और ये हो गया रेलगाड़ी का समय। तो दोनों के समय को हम प्लस करेंगे तो कह रहा है कि 10 मिनट अधिक लगते हैं, अर्थात 4 घंटे तो लगते ही लगते हैं, साथ में 10 मिनट और अधिक लगते हैं। अब देखिए हम मात्रक जो है वो समान लेते हैं हमेशा, अर्थात घंटे में है तो सारे समीकरण, सारी जो पद हैं वो सब घंटे में ही होना चाहिए, मिनट में है तो मिनट में ही, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में, मीटर में है तो मीटर में, समान होने चाहिए। देखिए ये तो घंटे में है, पर ये किस में आया? मिनट में, प्रश्न में दे रखा है। तो इसको भी बदलेंगे घंटे में। तो घंटे में बदलने के लिए हम इसको कर देंगे 60 से भाग, अर्थात अब ये किस में आ गया? घंटे में। 0 से 0 हम काट सकते हैं, अर्थात इसको हम कुछ लिख सकते हैं 10 60 था तो 0 0 काट दिया, आ गया 1/6, जिसको हम आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं एलसीएम लेकर के इसका 6 4 24 1 25, 25/6। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब फिर से वही काम करेंगे हम। 1/x को मान लेते हैं p, 1/y को मान लेते हैं हम q। तो जो प्रथम समीकरण है वो बन जाएगा हमारा 60p 240q बराबर 4। अब देखिए 4 से सभी पद जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, भाग हो रहा है, इनका भाज्य है मतलब। तो 4 से इसको हम भाग दे देते हैं। तो इसको 4 से भाग देंगे तो आएगा 15, इसको 4 से भाग देंगे तो 4 छंग 24, 60 आ जाएगा, 4 एकम 4। तो ये बन गया आपका तीसरा समीकरण। इसी प्रकार से हम द्वितीय समीकरण को भी आगे हल कर सकते हैं। तो द्वितीय समीकरण को हल कर लेते हैं। तो ये बनेगा 100p, दूसरा बनेगा 200q बराबर 25/6। देखिए 25 से सभी कट रहे हैं तो 25 से सभी को काट देते हैं हम। तो ये आएगा 25 4 100, अर्थात 4 हो जाएगा। 25 8 200 होता है तो ये 8 हो जाएगा, और 25 से इसको भाग देंगे तो ये बचेगा हमारा 1/6, 25 एकम 25। अब 6 नीचे है तो इसको हटाने के लिए हम पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर देते हैं। तो 6 4 24, 6 से 8 का करेंगे तो 48, और 6 से इसका करेंगे तो देखिए गुणा 6 करेंगे तो 6 6 कट जाएगा, अर्थात 1 बचेगा। तो ये हो गया 1। ये बन गया हमारा चौथा समीकरण। अब हम फिर से ऐसी विधि प्रयोग में लाएंगे जिससे हमारा प्रश्न जो है तो आसान हो जाए।
तो हम देखिए इसमें ला सकते हैं कि ये दोनों समीकरण जो हैं इसको हम वज्रगुणन विधि से हल करते हैं। तो वज्रगुणन विधि का उपयोग कर लेते हैं इसमें हम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P बटे Q, और एक एक दोनों में दाहिने तरफ है इसलिए आएगा ऋण का 1। अब P में P को नहीं लेना है तो Q से शुरुआत करेंगे। तो 60 एकम 60, ये बहुत सारे आपको हमने कराए हैं, आप कहीं भी जा कर के उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं। और 1 का 48 में करेंगे तो आएगा 48। इसी प्रकार से Q में हम Q को नहीं लेंगे तो यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। तो 1 का करेंगे हम P वाले नंबर से अर्थात 24 से, और 15 का करेंगे हम 1 से तो आएगा 15। और संख्याओं में संख्या वाला नहीं लेंगे, PQ को लेंगे। तो P से शुरुआत करेंगे हम, तो 15 गुणे 48 और ऋण, और 60 गुणे 24, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो P बटे, इसको हम घटाएंगे तो 10 में 8 गए 2, और 5 में 4 1 अर्थात 12 आ गया। Q बटे 14 5 9, और इसको करेंगे हम हल। तो देखिए आप गुणा करके इनको घटा सकते हैं। हम थोड़ा सा इसमें सरल विधि प्रयोग में लाएंगे। देखिए 15 इसमें है और 15 की टेबल में ये भी आ रहा है, इसलिए 15 हम इसमें कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 48 ऋण का। 15 इससे हम ले चुके हैं तो 4 बचेगा इसमें, तो 4 गुणा 24, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इससे। तो इसको हम लिखेंगे आगे। तो P बटे 12, Q बटे 9, ऋण 1 बटे, अब देखिए इसमें जो है 24 भी देखिए दोनों में है, तो 24 को भी कॉमन ले लेते हैं हम। तो 15 और 24, तो इससे 24 कॉमन लेंगे तो 24 की टेबल में 48 2 बार में आता है, और 24 की टेबल में देखिए 24 ले लिया तो 4 बचा इसमें। तो ये कुछ हो जाएगा 1 बटे 15 गुणे 24, और 2 में 4 घटाएंगे तो आएगा ऋण का 2, ऋण से ऋण कट जाएगा। अब देखिए ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, और ये भी 3 से कट रहा है, तो हम 3 से इसको गुणा कर देते हैं। तो 3 से इसका गुणा करेंगे तो 3 4 12 अर्थात P बटे 4 हो जाएगा। 3 से इसका भी गुणा करेंगे तो 3 3 9 अर्थात ये 3 बार में हो जाएगा, और 3 से इसका भी गुणा करेंगे हम तो 3 5 15 अर्थात 1 बटे 5 और 24 और गुणा 2, कुछ इस प्रकार से आएगा। अब हम इन दोनों को ले लेते हैं एक साथ में। तो Q बराबर 5 24 2, और जो नीचे का 3 है वो इधर चला जाएगा, अंश में चला जाएगा उसके, अर्थात भाग में था तो गुणा में हो जाएगा। यहाँ पर पहले 1 लिखा हुआ था तो 3 एकम 3 ही होगा, तो हम सीधे इसको 3 ही लिख देते हैं। तो 3 से इसको काटेंगे तो 8 बार में, अर्थात Q का जो मान है वो 1 बटे 5 8 2, तो 5 8 40 40 दूनी 80, अर्थात Q का मान जो है वो आ जाएगा, Q को माना था हमने 1 बटे y, इसका प्रतिलोम निकालेंगे तो आ जाएगा y बराबर 80। यहाँ लिख देते हैं हम y बराबर 80। तो जो बस की चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम P पे आते हैं, तो P को हल करते हैं हम। तो इसको और इसको ले लेते हैं, तो P 4 जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, नीचे आ जाएगा आपका 5 24 और 2, तो 4 से काटेंगे इसको 6 बार में, तो आएगा 1 बटे 5 6 और 2, तो 5 6 30 2 60 अर्थात 1 बटे 60। ये हमने P को माना था 1 बटे x, प्रतिलोम लेंगे इसका तो आ जाएगा x बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा। ये भी आपको लिख देना है, इसको भी लिख देना है आपको, हिंदी में लिखना चाहें तो किलोमीटर पर घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है और बस की चाल 80 किलोमीटर पर घंटा।